Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। I greet you in Jesus' name. आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। This month we are calling it the month of mighty increase. और इस महीने को हम महान बढ़ोतरी का महीना बोल के हमने इसे नाम दिया है। Let's look at a verse quickly from Deuteronomy chapter 6 verse 3 to 5. आइए हम व्यवस्था विवरण 6 के 3 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसीलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। The Bible says that you may increase mightily. और वचन यहाँ कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बढ़ो। And so mighty increase comes because of the promise of God. और महान बढ़ोतरी जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की वजह से आती है। And so the Bible says observe God's promises and observe his commandments and do it. और वचन यहाँ कहती है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद कर और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चौकसी कर और उसे पूरा कर। So observe it is God's commandment. और परमेश्वर का आज्ञा ये है कि परमेश्वर को हमें चौकसी करके देखना है। Before you do the commandments of God, observe the commandments very well. और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने से पहले उसे हमें अच्छी प्रकार से देखना है। Because when you gain an understanding, it is easy to obey. क्योंकि जब आप उसे अच्छी प्रकार से समझोगे तो वो आपके लिए सरल हो जाएगा उसे आज्ञा पालन करना। Psalms 107 verse 43 the Bible says, भजन संहिता 107 का 43 वर्स कहता है, the one who is wise will observe these things. और जो ज्ञानी है वो इन चीजों की चौकसी करेगा। And such people shall understand the loving kindness of God. और ऐसे ही लोग जो है परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के प्रेम को वो समझेंगे। And so we have to be able to understand the love of God behind the commandments of God. और हमें जो है परमेश्वर का प्रेम जो उनके आज्ञा का पीछे छुपा हुआ है उसे समझना बहुत जरूरी है। Now once you observe it and gain an understanding of God's love, और एक बार जब आप उसे समझोगे और उसे जब आप ध्यान करोगे और परमेश्वर के प्रेम को जब आप समझोगे, then it's easy to obey what the Lord has said. और तब वो आपके लिए आसान हो जाएगा परमेश्वर जो आपको कहते हैं उसे मानने के लिए। Because the Bible says if you observe and do it, it will go well with you. क्योंकि वचन कहता है कि आप अगर उसे ध्यान दोगे और उसे पूरा करोगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। That you may increase mightily. ताकि आप जो हो बहुतायत से आप बढ़ोगे। I pray in Jesus' name that this month that you would begin to increase mightily. और मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस महीने जो है आप महान रूप से बढ़ोतरी करो। That you would forcefully increase. कि आप जो हो ताकत के साथ आप बढ़ोतरी करो। That every barriers you would break it and increase. और जितनी भी वहाँ रुकावटें हैं सभी रुकावटों को तोड़कर आप बढ़ो। That every iron chain that's holding you back, you will break it and move forward. और जितने भी लोहे के जो चेन है जो आपको पीछे खींच रहे हैं उन सभी को तोड़कर आप आगे बढ़ो। The Bible talks about this young shepherd boy by the name David. और बच्चन जो है हमें एक जवान एक चरवाहा के बारे में बताता है जिसका नाम था दाऊद। The king and his army were against this boy David. और जो राजा थे और उनकी जो सेना थी वो इस दाऊद के विरोध में थे। Imagine a king and a mighty army against one small boy. और ये सोच के देखिए कि एक राजा और एक महान सेना एक छोटे बच्चे के विरोध में थे। Yet David increased mightily. फिर भी दाऊद जो है वो महान रूप से बढ़ा। When God increases you, it's a mighty increase. जब परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे तो वो एक महान बढ़ोतरी होगी। And so I believe this month, as we put our faith on God and as we do His commandments, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस महीने जैसा हम अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखेंगे और उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, that God will make you increase in a mighty way. कि परमेश्वर जो है आपको एक महान रूप से बढ़ाएंगे। The Bible says, according to what the Lord has promised. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? That means your mighty increase is within the promise of God.
कि आपकी जो महान बढ़ोतरी है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अंदर ही है, that because of the promise of God, you will increase mightily. कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के कारण आप जो हो महान रूप से बढ़ोगे। Even though you obeyed God's commandment, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया, फिर भी the power of increase comes from the promise of God. पर जो बढ़ने का जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा ही आता है। And so put your trust on the promises of God. और इसीलिए आपका जो भरोसा है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर रखिए। And so the promise of God, the power within the promise will force you into a mighty increase. और जो प्रतिज्ञा के अंदर जो सामर्थ्य है वो आपको बढ़ने के लिए आपको फोर्स करेगा। May this month be a month of mighty increase. ये महीना जो हो हमारे लिए एक महान बढ़ोतरी का महीना हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।